वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में अपराधियों की शामत आ गई है। आपको बता दें कि सम्राट सरकार ने जो है लिस्ट तैयार कर लिया है अपराधियों की, और आज 22वां नंबर था एनकाउंटर एक्शन का, जिसमें सुबह सुबह गोपालगंज में एनकाउंटर देखने के लिए मिला, जिसके बाद से अब अपराधी जो है वो हैरान परेशान है और विपक्ष भी काफी सवाल उठा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षीत सर। सबसे पहले बात करें गोपालगंज की, तो आज देखा कि 22वां एनकाउंटर देखने के लिए मिला, सुबह सुबह एनकाउंटर हुआ, क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह बड़ा एनकाउंटर किया गया है। आकाश सिंह जो कि पूर्व मुखिया हत्या मामले में वांछित था और उसे पकड़ा गया और उसके पैर में गोली मारी गई है। हालांकि उसने पुलिस पे फायर झोंका था और उसके दोनों पैर में गोली मारकर उसे पकड़ा गया है। अभी वो अस्पताल के अंदर भर्ती है और कुल मिलाकर 12 आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं। दरअसल 5 साल से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। जब इसने पूर्व मुखिया की हत्या की उसके बाद से ये फरार बताया जा रहा था। हालांकि रंगदारी और अपहरण के मामले भी इस पर दर्ज थे। कुल मिलाकर 12 मामले इस पर दर्ज थे और पूर्व मुखिया का ये हत्यारा था। 5 साल से पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस को अब जाकर कामयाबी मिली। क्योंकि देखिए पहले पुलिस क्या करती थी, लीपापोती करती थी। पहले पुलिस उतना बड़ा एक्शन नहीं लेती थी, क्योंकि सत्ता में जो बैठे लोग थे वो कहीं ना कहीं एक्शन लेने को पुलिस को नहीं कहा करते थे और पुलिस उनकी जेब में इसलिए होती थी क्योंकि वो अपने काम पुलिस से करवाया करते थे, आम जनता के नहीं। और इसलिए अपहरण लूट की घटनाएं हमें बिहार के अंदर देखने को मिलती थी। लेकिन अब इसे गिरफ्तार इसलिए किया गया, पकड़ा इसलिए गया कि सम्राट गृह विभाग भी संभाल रहे हैं और सम्राट इस वक्त सीएम भी हैं और सम्राट ने तगड़ा एक्शन लिया है। और आपने सही बात कही कि सम्राट चौधरी की तरफ से जो मीटिंग ली गई थी डीजीपी विनय कुमार के साथ, उसके बाद एक लिस्ट बनाई गई थी जिसमें बड़े अपराधियों के नाम डाले गए थे और उन्हीं बड़े अपराधियों में से एक था आकाश सिंह, अब जो अस्पताल के अंदर है, जिसका एनकाउंटर कर दिया गया है और उसके दोनों पैरों में गोली मारी गई है। हालांकि अगर कुल अपराधियों का जिक्र करें तो कुल अपराधी 1433 की लिस्ट बनाई गई थी, जो पिछले हफ्ते हमने अपने दर्शकों को खबर बताई। और उसके बाद इस लिस्ट में से उन लोगों को ढूंढने की शुरुआत हुई, क्योंकि देखिए कुछ जो अपराधी हैं वो तो बिहार के अंदर मौजूद हैं जिसे पुलिस खोज रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ अपराधी ऐसे भी हैं जो राज्य के बाहर हैं और समन्वय बनाकर, चाहे अगर कोई दिल्ली में रह रहा है अपराधी तो दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय बनाया जाएगा, अगर कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ समन्वय बनाया जाएगा, कोई महाराष्ट्र में रह रहा है तो महाराष्ट्र के साथ समन्वय बनाया जाएगा महाराष्ट्र। लेकिन चैलेंज तो वहां पर खड़ा हो जाएगा ना, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो साथ ना दे पाए। देखिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और पुलिस जब किसी भी राज्य में जाएगी तो पूरा आपराधिक डाटा उस पुलिस को दिखाएगी और बताएगी कि किस तरीके से हमें उसे पकड़ना है और उसे बिहार के अंदर लेकर आना है। क्योंकि देखिए बड़े बड़े अपराधी हैं। अब इसी आकाश सिंह को ले लीजिए, आकाश सिंह पर जो पूरे 12 मामले दर्ज हैं उसमें से 3 तो हत्या के ही मामले हैं, बाकी उसने अपहरण भी किया है, रंगदारी भी लोगों से मांगी है। बताया जा रहा है कि उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। बिल्कुल, पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था, लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले क्यों अपराधी नहीं पकड़े जाते थे, अब क्यों पकड़े जा रहे हैं? अब कहीं ना कहीं सरकार एक्टिव नजर आ रही है, इसलिए ये अपराधी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन पहले सरकार एक्टिव नजर नहीं आती थी, इसलिए इन अपराधियों को छोड़ दिया जाता था। आप देखिए ना, इसलिए तो तेजस्वी यादव आग बबूला हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नहीं, आप जाति देखकर एनकाउंटर कर रहे हैं। यादवों का सबसे ज्यादा एनकाउंटर हो रहा है। आकाश सिंह का जो एनकाउंटर हुआ है, हालांकि उस पर अभी आरजेडी की प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन देखिएगा शाम होते होते तेजस्वी का बाकायदा बयान आ जाएगा, क्योंकि कुछ जो आरजेडी के नेता हैं उनका बयान तो सामने आ भी चुका है और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। जबकि अगर हम पूरा डाटा निकालें, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों और वो रिपोर्ट बताती थी कि उत्तर प्रदेश में किसके राज्य में, यानी बीजेपी की अगर गवर्नमेंट रही, समाजवादी पार्टी की रही, अगर उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बिहार की बात करूं, आरजेडी की सरकार रही और या फिर एनडीए गवर्नमेंट रही, किसके राज्य में कितना फेक एनकाउंटर हुआ है। अब वो रिपोर्ट भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर आप कोई गूगल करेगा तो रिपोर्ट आसानी से मिल जाएगी। डालना है आपको फेक एनकाउंटर किस राज्य में हुए, तो उसमें नपती हुई समाजवादी पार्टी और आरजेडी नजर आएगी। क्योंकि अभी जो एनकाउंटर हो रहा है वो तो अपराधियों का हो रहा है, लेकिन पहले जो एनकाउंटर होते थे वो फेक एनकाउंटर होते थे और सिर्फ पुलिस को मेडल देने के लिए किए जाते थे। और जो लिस्ट सामने आई थी उसमें बताया गया था कि 297 उत्तर प्रदेश में ऐसे फेक एनकाउंटर थे, जिसके लिए कहीं ना कहीं फेक एनकाउंटर हुआ तो 13 करोड़ से ज्यादा समाजवादी पार्टी को देना पड़ा उन परिवारों को जो फेक एनकाउंटर हुए। क्योंकि अगर किसी का फेक एनकाउंटर होता है तो उस परिवार को पैसा देना पड़ता है।
ऐसा ही बिहार के अंदर हुआ। तो आरजेडी की सरकार में और समाजवादी पार्टी की सरकार में फेक एनकाउंटर होते थे। सर, जंगल राज में हमने देखा था किस तरीके से अपराधियों को खुली छूट दी जाती थी, गुंडे जो थे वो सड़कों पर घूमते थे, और ये एनकाउंटर होना ये सब तो बात की बातें होती थी, पहले तो हवाबाजी काफी ज्यादा थी। बिल्कुल, देखिए जंगल राज को लेकर आज भी सत्ता पक्ष सवाल पूछता है तेजस्वी यादव से। जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि नहीं जाति देखकर एनकाउंटर होता है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं तो वो खुद ही नपते हुए नजर आते हैं। और सत्ता पक्ष सवाल पूछता है कि क्या लालू प्रसाद यादव की सरकार में जंगल राज नहीं था और क्या वहां पर अपराधियों का बोलबाला नहीं था। लेकिन बावजूद जब ये सवाल पूछा जाता है तो तेजस्वी इस पर चुप्पी साध लेते हैं। आपने बिहार चुनाव के दौरान भी देखा कि किस तरीके से जब बिहार का चुनाव हो रहा था तब भी जंगल राज को लेकर तेजस्वी यादव नपते हुए नजर आए थे, और तेजस्वी यादव खामोश हमेशा रहते थे जब उनसे जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया जाता था मीडिया की तरफ से, पूछा जाता था कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में कैसे अपराधियों का बोलबाला होता था, तो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। और यही वजह रही थी कि किस तरीके से तेजस्वी यादव सवाल का जवाब नहीं दे पाए, मुद्दों को नहीं बुना पाए, तो वो हार गए और 25 सीटों पर सिमट गए। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं कि अपराधियों के पैर में गोली मारी जा रही है तो इस पर राजनीति कर रहे हैं। अभी जो आकाश सिंह अभी जिसके पैर में गोली मारी गई है, दोनों पैर में उसकी गोली मारी गई है, तो वो 12 आपराधिक मामले उसमें दर्ज है। और हमने बताया कि 3 जो पूर्व मुखिया थे उनकी हत्या भी उसने की थी। हालांकि 5 साल से वो फरार था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है। और तो और जो पिछले दिनों 1433 अपराधियों की लिस्ट बनाई गई है, अभी कुछ और भी एनकाउंटर की तस्वीर सामने आ सकती है। मतलब जिस तरीके से लिस्ट बन रही है, इससे कहा जा सकता है कि अब अपराधियों को जो है वो बिहार से क्लीन कर दिया जाएगा, बिहार से अपराधी मुक्त हो जाएगा। देखिए, बिहार की अगर बात करें तो बिहार को अपराध मुक्त बनाना बहुत जरूरी है, जो कोई भी सरकार पिछली नहीं कर पाई है। हालांकि इस वक्त सम्राट चौधरी सीएम हैं, तो सम्राट चौधरी की तरफ से कोशिश की भी जा रही है, क्योंकि देखिए जब सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला था तो सबसे पहले जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो डीजीपी विनय कुमार के साथ बिहार पुलिस मुख्यालय के अंदर ही हुई थी। और हमने देखा था कि डीजीपी विनय कुमार की तरफ से भी बताया गया था कि कितने हमने साल भर में अपराधियों को पकड़ा है और आगे आने वाले समय में कितने अपराधियों को पकड़ा जाना है। और सम्राट चौधरी ने भी वहां पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सम्राट चौधरी की तरफ से बताया गया था कि बिहार में अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तभी ये क्लियर हो गया था कि सरकार एक्शन मोड में है और एनकाउंटर की कहीं ना कहीं हमें तस्वीर देखने को मिलेगी। और तो और जब हम देख रहे थे चुनावी मौसम चल रहा था और जब एनडीए वोट मांगने की कोशिश जनता से कर रही थी, जब चुनावी रैलियां निकाली जा रही थी, तब भी चाहे फिर योगी आदित्यनाथ का रैली करना हो या तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का, उन्होंने अपराध के मुद्दे पर यह कहा था कि ना तो माफिया बिहार के अंदर बचेगा, बुलडोजर एक्शन भी होगा और आगे आने वाले समय में कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। और वही कहीं ना कहीं अब तस्वीर आपको देखने को मिल रही है कि जो चुनावी वादा किया गया था आम जनता से, ग्राउंड जीरो पर आ गया, वो आपको ग्राउंड जीरो पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि अब अपराधी कैसे मारे जा रहे हैं। देखिए, पहला जो एनकाउंटर हुआ था शिवदत्त रॉय का, तभी ये पता लग गया था कि अभी सरकार एक्शन मोड में है और आगे आने वाले समय में ऐसे कई और एनकाउंटर्स होंगे। और जब वो पहला एनकाउंटर हुआ उसके बाद हमने हर हफ्ते देखा है कि बिहार में एनकाउंटर की तस्वीर आ रही है और कुल मिलाकर आज की अगर बात करें तो टोटल 22 एनकाउंटर हो चुके हैं और आगे आने वाले समय में अभी और आपको एनकाउंटर की तस्वीर नजर आएगी और उसमें कई बड़े नाम भी होंगे, जैसे आकाश सिंह का नाम है, जैसे शिवदत्त रॉय का नाम था, इससे पहले रामधनी यादव हो या फिर छोटू राम यादव हो, तमाम जो लोग हैं जिन्हें इस वक्त पकड़ा गया है वो कहीं ना कहीं किसी की हत्या के मामले में ही शामिल रहे। बिहार को अपराध मुक्त किया जा रहा है, ये तो अच्छी बात है, तो फिर इससे विपक्ष इतना परेशान क्यों है? देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष को कोई अहम मुद्दा नहीं मिल पा रहा है जिससे कहीं ना कहीं वो लोगों को समझाने की कोशिश करें कि हम आपके मुद्दे को उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर जनता की बात करें तो जनता खुद ये कहती है कि बिहार में एक वक्त ऐसा था जब शाम के समय महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, बिहार में खुलेआम अपहरण की घटनाएं होती थी, बिहार में खुलेआम गोली चला करती थी। लेकिन एनडीए सरकार अब जब आई है और उसने वादा निभाने का काम किया है तो आम जनता भी इस वक्त खुश नजर आ रही है। इस वक्त कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है, इसलिए यह मुद्दा भुनाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जब भी एनकाउंटर होता है तो एक ही बात को रिपीट करते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है।
और आप किसी भी एनकाउंटर को देख लेंगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादवों का ही एनकाउंटर हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो बयान सामने आया था आपने देखा था कि कैसे आरजेडी के कई लीडर्स थे वो भी ये कहते हुए नजर आए थे कि सिर्फ यादवों का ही सरकार एनकाउंटर कर रही है और जाति देखकर ही एनकाउंटर हो रहा है। तो इसमें अलग अलग नाम शामिल हैं, चाहे देखिए रामधनी यादव हो, आकाश सिंह हो, शिवदत्त राय हो, तो जाति देखकर एनकाउंटर नहीं हो रहा है। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं समझना होगा तेजस्वी यादव को, विपक्ष के लीडरों को, कि आप अहम मुद्दों पर राजनीति करें, जनता को ये समझ में आ पाए कि आप जो राजनीति कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं वो जनता से जुड़ा हुआ हो, ना कि बेतुका जो कि जनता को लगे कि आप इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अपराधियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और अभी 22वें नंबर का एनकाउंटर गोपालगंज में देखने के लिए मिला, जो कि सुबह सुबह हुआ। अब आगे क्या कुछ होगा, आगे कितने एनकाउंटर होने वाले, यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।